चलो इसको कौन बनाएगा? x के पावर 4 प्लस 4 का गुणनखंड निकालिए। कौन बनाएगा? नहीं। चलो ये भी आसान तो नहीं है, लेकिन बना लोगे सीख लोगे तो आसान हो जाएगा। x के पावर 4 प्लस 4। देखो इसमें कोई कॉमन नहीं लेने वाला है, तो कॉमन तो लेंगे नहीं सबसे पहले, और इसको ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे किसी फार्मूले पर लेकर के चलने का, है ना। जो फार्मूला हमने पढ़ा है a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ये सब पढ़े हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी। इन चारों में से किसी एक फार्मूला पर लेकर के चलेंगे। चलो x के पावर 4 को लिख सकते हो x के स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। हाँ, प्लस 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। घेर दो, तुम लोग घेर दोगे ना, तुमको लगा कि ए प्लस बी बन रहा है, वैसे इसको घेरना जरूरी नहीं है 2 को, ये अकेला है। अब देखो ये 8 है ना। इसको किसी फार्मूला पर ले जाने के लिए देखो 8 में हम 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोल सकता है। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 में 4 जोड़ करके 4 घटा दिए, बात बराबर है कि नहीं। हाँ, तो किसी चीज़ में इसी चीज़ में उतना ही जोड़ करके उतना ही घटा देने से कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस देखो, ये बन रहा है ए स्क्वायर और ये बन रहा है बी स्क्वायर। हमको दो चीज़ की कमी है, एगो -2ab या +2ab, या इसी फार्मूले पर जो चीज़ आता है वही। इसको हम तो जिस चीज़ की कमी है उसको हम अपना मन से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चलो हम इसको x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख दिए, प्लस 2 के स्क्वायर को 2 स्क्वायर लिख दिए। अब इसमें देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, इसमें अपना मन से हम जोड़ सकते हैं 2 इंटू ए के जगह पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, इंटू बी के जगह पर 2 है तो 2, यानी इसको हम लिख दिए 2ab, है ना। 2a और b लिख दिए। अब ये तो था नहीं इसमें, इसको अपना मन से क्या किए हम, जोड़े हैं। तो अपना मन से तुम कोई भी चीज़ किसी चीज़ में नहीं जोड़ सकता है। अगर जोड़ा तो उसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए वो चीज़ घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ देगा तो ये इसके बराबर होगा, नहीं होगा। इसमें रुको ना, फार्मूला लिखेंगे पहले। इसमें इतना जोड़े है ना अपना मन से, तो अपना मन से जो चीज़ जोड़ा है उसको घटाना भी पड़ेगा। तो इसको हम घटा देंगे, प्लस है तो ये माइनस करके 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, यानी ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर काटेंगे तो इसको और इसको काटेंगे तो फिर इतना का इतना आ जाएगा, लेकिन हम काटेंगे नहीं, क्योंकि जब काटते तो इसको लिखते कहला। अब देखो ये हमारा एक फार्मूला पर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कौन सी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कौन सी होता है। तुम लोग याद नहीं किया है? अरे याद किया है, ए स्क्वायर मैंने प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर याद किया है। हाँ, तो वही ना, तो क्या होता है। हाँ, तो ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर 2 है तो 2, इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इधर क्या बचा है, माइनस, है ना, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम माइनस भी लिख सकते थे, पहले माइनस वाला लिख सकते थे और बाद में प्लस वाला लिख सकते थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते तो हमारा फार्मूला पर नहीं आता, नहीं आता, बता देते हैं ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ाए हैं? नहीं ना, कहाँ पढ़ाए हैं? तुम पढ़ा नहीं है? हाँ बोलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पढ़ाए हैं। चिन्ह का बहुत वैल्यू रहता है। देखो कहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, कल के फॉर्मूला में था, किसी को याद नहीं है। और यही लाइफ में होता है हमारे साथ, तुम्हारे साथ। हम अपने बारे में कर रहे हैं, हमको जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी नहीं की, और भगवान से मांगे कि बाद में हमको कुछ दे, या देर से शुरू किए तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम बार बार कहते रहे, सबका अपना अपना काम होता है। जैसे जो काम करने वाला होता है भोरे 6 से 9 10 बजे रात तक काम करता है अपना पूरा, कि बस 1-2 घंटा काम करके छोड़ देता है। जिसका जो काम होता है, जिसका जो ड्यूटी आवर होता है वो करता है कि नहीं होता है। जिसका जितना घंटा का ही काम है,
यानी जिसका जो भी काम है वो पूरा अपने मन से पूरा ईमानदारी से पूरे दिन करता है कि नहीं करता, ये बताओ। तो मजदूर है, भर दिन मजदूरी करता है कि नहीं करता है, तब ना 400-500 हाथ में लेकर के जाता है। तुम भी विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी तुम्हारा काम है अभी पूरे दिन पढ़ना। खेलने के लिए तुमको एक्स्ट्रा मन की शांति के लिए दिया गया है, चलो माइंड फ्रेश हो जाएगा, मजदूर को दिया जाता है। और काम तुम जैसे तुम्हारा विद्यार्थी, तुम क्या हो पहले ये बताओ। विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी का काम क्या है, विद्यार्थी का काम क्या है ये बताओ। हैं? पढ़ना। कितना देर पढ़ना, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना, कोचिंग आना जाना, स्कूल आना जाना, किताब लेकर आना जाना, कि पढ़ना। मेन चीज़ क्या है, पढ़ना। कितना देर पढ़ना, कम से कम एक व्यक्ति डेली जो काम करता है जितने घंटा उतना घंटा तो पढ़ना। भर दिन तक कम से कम पढ़ना। 1-2 घंटा के लिए चलो खेलने के लिए कराए तो खेलने के लिए टाइम दे रहे हैं, तब अपने जीवन में विकास करेगा, प्रगति करेगा। जैसे हम मास्टरे हैं, सरे हैं, शिक्षक हैं, हमारा काम क्या है, पढ़ाना। कहाँ से कहाँ तक लेकर के, सवेरे से लेकर के शाम तक। और छुट्टी भी मारते हो तो उसका लॉस होगा। और हम 2 घंटा 1 घंटा पढ़ाएंगे, इससे क्या होगा, हमको जो मिलना चाहिए पूरे दिन का मुआवजा मेहनत का वो मिलेगा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारा विद्यार्थी का काम क्या है, पढ़ना। कितना देर पढ़ना ये नहीं, पूरा पढ़ना। टाइम बचता है खाने पीने के बाद पढ़ो, पढ़ाई तुम्हारा काम है। विद्यार्थी मतलब नहीं कि मतलब गैर जिम्मेदार, इससे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, कहने का मतलब समझता है। तो हम ये फिर से हम थोड़ा हल्का समझा देते हैं, बाद में भी पढ़ाई होगा, लेकिन पहले आदत सुधारना जरूरी है। मजदूर कितना घंटा काम करता है ये बताओ, मजदूर कितना घंटा काम करता है, इहो तुमको मालूम नहीं। गांव में तुम्हारे कोई मजदूर नहीं है, घर वर नहीं बनाता है, काम वाम नहीं करता है कोई। सवेरे 7 बजे आता है, 7 बजे हैं, शाम के 5-6 बजे जाता है। कितना घंटा ड्यूटी हुआ। अरे चलो तुम 7 बजे 6 बजे ज़्यादा कम कह दिलू कि 6 बजे भी इजोते रहे छै। वो मिस्त्री होता है जो 5 बजे चल जाता है, लेबर नहीं जाता है। तुम 8 बजे भी कहोगे तो चलो हम 8 बजे ही ले लेते हैं। तो 8 से 6 कई घंटा हुआ, 8 4 12 और 12 और 4 6 10 घंटा हुआ। 10 घंटा में तुम काटियो देखो तो 8 घंटा में काम को मान लेते हैं। 10 घंटा मजदूर काम किया तब ना दिहाड़ी लेकर के जाता है, कितना 100 400-500 खा करके। मजदूरी भी 8 से 4 5 6 आता है कम से कम इहो 10 घंटा काम करता है कि नहीं करता है। चाहे कोई ऑफिस में किसी का काम लगता है तो 9 से 5 तैयारी वारी होकर के सब जोड़ेगा तो 8 से 6 तक वो भी काम करता है ना। तो इहो कितना घंटा काम करता है, कम से कम 10 घंटा काम करता है। कोई डीएसपी अधिकारी टीचर सब इतना घंटा काम करता है कम से कम, तब ना आगे बढ़ता है, कुछ प्रगति होता है कि नहीं। चलो दुकानदार की बात करते हैं तो 4 बजे 5 बजे 6 बजे गाँव का खुलता है। रात के कई बजे आता है, 9 बजे आता है। 6 से 9 कितना घंटा हुआ, 6 6 12 12 3 15 घंटा हुआ है। अगर टाउन की बात करोगे तो टाउन में 9 बजे दुकान खोलने जाता है दुकानदार सब, खास करके। जनरली 8 बजे भी खोलता है, लेकिन हम 9 बजे मान करके चलते हैं। जो अथी वाला काम होता है उसमें, छोट मोट काम में वो सवेरे से काम करता है। 9 बजे जाता है, शाम के कम से कम 7 बजे आता है कि नहीं आता है। तुम सोचता होगा लेबर मजदूर ज़्यादा काम करे ना, सब उससे ज़्यादा काम करता है। लेबर से 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा काम करता है जितना दुकानदार है सब कुछ। तो 9 से 7 कितना देर हो गया है, 9 3 12 12 7 10 घंटा ये हुआ। मतलब हम रेगुलर ले करके चलते हैं कि हर जो काम करने वाला है वो कितना घंटा काम करता है, 10 घंटा। और जो प्रगति चाहता है, विकास करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो 10 घंटा न लेकर के कितना घंटा काम करता है, 15 घंटा। तब जाके जीवन में होता है। तुम भी अभी जैसे मजदूर है, दुकानदार है, सर्विसमैन है, ऑफिसर है, उसी प्रकार से तुम भी अभी किसका काम कर रहा है, पढ़ाई का काम कर रहा है ना। ये बताओ ईमानदारी से तुम कितना घंटा पढ़ता है। हम कहेंगे 10 मिनट भी नहीं, 10 घंटा छोड़ो, 10 मिनट में नहीं। जब तुम काम 0 करते हो तो परिणाम क्या मिलेगा, हैं? अपने मन से तो लोग तो खुश सूखता भी नहीं है।
विद्यार्थी का कमजोरी है कि सर जबरदस्ती खींचते हैं उसको, बोरा पर धऽ के केना चट्टी पर घिसियाबैत रहै छै, धियापुता में खेल एगो होइ छै आ जहाँ छोड़ दै छै ओहि बार टक जाइ छै। तो वही अभी का विद्यार्थी है बहुत सारा। सर जी यहाँ पर फुल स्टॉप मार देते विद्यार्थी यही बात है, कोई मतलब नहीं उसको। यहाँ फुल स्टॉप मारा है ना, विद्यार्थी यहाँ पर रहता है, इतना पीछे चलता है, कोई तैयारी नहीं करना, कोई उसको पढ़ाई लगता है बोझ है। तो ये तुम्हारा याद रखो, पढ़ाई तुम्हारा काम है और ये काम तुम नहीं करते हो, काम को छोड़ करके बाकी चीज़ करते हो, जिसका परिणाम क्या होगा। हमारे बारे में भी अब सोचते हैं, हमारा काम क्या है, पढ़ाना। कम से कम हमारा 6 से 6 यानी 12-14 घंटा 15 घंटा काम होना चाहिए, किसी कारणवश नहीं हो रहा है अभी, है ना। चलो तो 15 घंटा काम करेंगे तब ना कुछ मिलेगा, है कि तोरा पर हलियो झोरा के हम घूमे चल गए, तो कोनो चीज़ होता है। खैर हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, विद्यार्थी अभी का ऐसा ही है और सरकार स्कूल सब माहौल ऐसा नहीं बनैले है कि जैसे विद्यार्थी बर्बाद हो जाए, बने नहीं। और विद्यार्थी की भी यही इच्छा है, देखो कोई बात नहीं, ज़िंदगी हिसाब लेती है, आज नहीं तो कल, समझ गया। अभी नहीं पढ़ेगा, अभी पढ़ेगा घंटा, तो बाद में मिलेगा घंटा। हम तोरे बारे में ना कहलूँ, हम अपनों बारे में कहलूँ, अगर हम भी काम नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या मिलेगा, चाहे किसी कारण बस हो। तो ये चीज़ अब ध्यान में रखो, मेहनत करो, 10 घंटा 12 घंटा कम से कम। भोरे 6 बजे उठता हुआ कम से कम 5 बजे उठता है ना। हम 6 बजे जोड़ते हैं, 6 से लेकर के रात में तुम 10 बजे तक 10 बजे सोने जाता होगा नॉर्मली। अगर 9 बजे भी हम मानते हैं बच्चों को लेकर के, 9 बजे अगर सोने जाता है तो 6 से 9 कितना घंटा होता है, 6 12 3 कितना घंटा होता है, 15 घंटा होता है। 15 घंटा में 2-3 घंटा हम निकाल देते हैं किसी काम के लिए, खाने पीने, नहाने, थोड़ा बड़ा खेलने उलने के लिए। बताओ 12 घंटा तुम क्या करता है, 12 घंटा मेहनत करेगा तो इतना ही परिणाम मिलेगा कि तुमको छोटा मोटा फॉर्मूला कहेंगे याद करने के लिए, तुमको खुद से याद हो जाएगा, हैं। तो जिम्मेदारी उठाओ, काम करो। और अगर अतोनी सबके 3 घंटा कथी के काटी बता, तो सब खाना बनाता नहीं होगा, बच्चा सब खिलाता नहीं है, बाहर का कोई काम है नहीं, तो 3 घंटा में कौन चीज़ काटे। 1 घंटा आधा घंटा काटेंगे मात्र नहाने का, खाने का। खाना बनाएगा तो 2-3 घंटा काटेंगे, तो ये खेलने के लिए काट दे, तो ये 12 घंटा 10 घंटा पढ़ने के लिए पढ़ेगा तो इतना ही रिजल्ट आएगा। मेहनत करो, सोच करके देखो, नहीं तो कहीं नहीं जीवन में पहुँचोगे। बस आया सनम जाया सनम। चलो ये देखो, अगर हम अब इसको हम और भी तोड़ेंगे, x² + 2k² माइनस 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 2 के स्क्वायर 4 होगा, x के स्क्वायर x² हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर हम इस पूरा को a मान ले, है ना, और इसको b मान ले, तो ये हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, यहो नहीं याद है, a + b × a - b, यानी एक बारी इस दोनों को जोड़ देंगे और एक बारी घटा देंगे। तो a के जगह पर क्या है, x² + 2 यानी a प्लस फॉर्मूला वाला प्लस अब पर आया, प्लस b यानी 2x, है ना। एक बारी घटाएंगे तो x² + 2, इसके बाद माइनस देंगे, a लिखने के बाद माइनस 2x, ये हो गया गुणनखंड, समझ गया।